भारत की इस महान भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। भगवान विष्णु जी ने ऋषि भृगु जी से कहा कि तुम एक ऐसे शास्त्र की, एक ऐसे विज्ञान की रचना करो जो न केवल भविष्य का ज्ञान दे बल्कि मानव को जीवन जीना सिखाए। यह ज्योतिष शास्त्र का मूल नैतिक ध्येय है कि हम अपनी कमियां जैसे दोषों आदि को पहचाने और उन्हें दूर करते हुए एक श्रेष्ठ जीवन जिएं, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करें, सौभाग्य की प्राप्ति करें। लेकिन सौभाग्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कुंडली के ऋण दोष शांत नहीं होते। हमारी कुंडली में अनेक किस्म के दोष होते हैं, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, निर्दयी ऋण आदि आदि। यह ऋण भी दोषों को उत्पन्न करके दुर्भाग्य बढ़ाते चले जाते हैं। और यह बात सही है कि जब तक इन दोषों का निवारण नहीं होगा, उपाय नहीं होगा, और इनके निवारण में मूल है प्रायश्चित, जब तक वह नहीं होगा तब तक यह दोष हमें पनपने नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ दोषों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे सोनर दोष की। कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर में या पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। मंदिर जाएंगे लेकिन मजाक उड़ाएंगे, गुरुजी के पास जाएंगे लेकिन मजाक उड़ाएंगे, सत्संग भी जा सकते हैं, कथा सुनने भी जा सकते हैं, लेकिन बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाएंगे। घर में बैठेंगे तो ताना कसेंगे, तंज कसेंगे। ऐसे लोगों को 24 से 28 के बीच में बहुत तेजी से सफलता मिलती है, ऊंची सफलता प्राप्त होती है। इनके पास धन का संग्रह भी हो जाता है, मान प्रतिष्ठा भी खूब प्राप्त करते हैं, परंतु 39 से 45 वर्ष के भीतर जबरदस्त झटके लगते हैं। फिर धन, प्रतिष्ठा, नौकरी और व्यापार की भी बहुत तेजी से हानि होनी शुरू होती है, और उसके बाद ये फिर जीवन में कभी उबरते नहीं है। सारे जीवन फ्रस्ट्रेशन में गुजारते हैं, दूसरों की निंदा करते हुए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए गुजारते हैं। होता हवाता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, इंसान सब जानता है अंदर से कि मैं क्या हूं, मैं कितना झूठा हूं, और जो बहुत झूठ होता है निश्चित रूप से किसी न किसी दिन बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, रेत की कली की तरह। यदि किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो ऐसे लोगों को प्रायश्चित रूपी उपाय करने चाहिए, अन्यथा ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को गायत्री यज्ञ नियमित रूप से करना चाहिए तथा यज्ञ के उपरांत दान आदि इन्हें करना चाहिए। इस यज्ञ तथा दान का खर्च परिवार के सारे लोग मिलकर करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने से पूर्व थोड़ा सा मीठा खाकर पानी अवश्य पीना चाहिए, फिर अपने काम पर निकलना चाहिए। ऐसे ही एक ऋण दोष होता है मातृ ऋण, बड़ा खतरनाक होता है। ये पितृदोष की मानंद ही अनष्टकारी योग है। ऐसे जातक एकदम इनका सौभाग्य और परिवार नष्ट होता चला जाता। अचानक अभी सब बहुत अच्छा था, लेकिन एक झटके में सब नष्ट होता चला जाता है। इन पर तेजी से कर्ज चढ़ता चला जाता है, और लेनदार पत्नी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य 24वें वर्ष या 28वें वर्ष या 42वें वर्ष में इनको प्रभावित करना शुरू कर देता है। क्या होता है इस ऋण दोष का मुख्य कारण? सुनिए। माता को घर से अलग करना अथवा उसकी बेइज्जती करना खूब कर रहे हैं आजकल हम लोग। एक मां 4 बच्चे पाल रही है, 4 बच्चे एक मां नहीं पाल रहे हैं। एक ही उपाय है प्रायश्चित। घर के सभी सदस्य चांदी इकट्ठी करें, गंगा तट पर जाकर एक साथ चांदी को प्रवाहित करें। इतनी सी चांदी बहुत है। लेकिन इससे बड़ा उपाय, अपने अपराधों की रोजाना सुबह शाम ईश्वर से क्षमा मांगे तथा घर के बुजुर्ग को उसी दिन चांदी और वस्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें जिस दिन वह चांदी प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऋण दोषों के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले 4 लोग जो वेट कर रहे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, पहले इनका हल बता देते हैं। मेष राशि, आज व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है तथा मित्रों से अनबन हो सकती है। सावधानी रखिएगा। आज यात्राएं ना करें और सावधान भी रहें। हरी सब्जी गाय को खिलाएं, ये उपाय है। बस कोई भी हरी सब्जी खरीदें या घर में रखी हो ले जाएं, गाय को खिलाएं, दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, आज बड़े भाई या बड़े भाई समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। यात्राओं के योग बने हुए हैं, लाभ भी मिलेगा।
एक सावधानी बरत लीजिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना करें। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान कीजिए। काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपको कार्यस्थल पर खूब सफलता मिल सकती है। अधिकारियों से अनुकूलता बनी रह सकती है। सावधानी रखिएगा। छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उपाय, बुआ और मौसी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, काम पर चलें। कर्क राशि, आज आप मानसिक रूप से कमजोर रह सकते हैं, अकेलापन महसूस करेंगे, कार्यों में गतिरोध आ सकता है। सावधानी क्या रखेंगे? मांगलिक कार्यों में नकारात्मक विचार मत रखिएगा। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, गुरुजी माताजी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण और खतरनाक ऋण दोष जान लीजिए। इसका नाम है स्त्री ऋण। इस दोष से वो सारे पुरुष सावधान रहें जो लड़कियों को या स्त्रियों को धोखा देते हैं, लालच या भय में स्त्रियों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों के परिवार में खुशी के अवसर पर किसी की मृत्यु होगी या किसी को दुर्हु और असाध्य रोग परिवार में रहेगा। स्त्री ऋण दोष से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, चाहे मां हो, पत्नी हो या बेटी हो या बॉस हो या सबॉर्डिनेट हो, माताहत हो, सेविका भी होगी अगर घर की, तो भी वह आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपके काम नहीं करेगी। स्त्री ऋण दोष बेहद खतरनाक है, इसलिए आप स्त्री को ना सताएं और इस दोष से मुक्त होने के लिए ये उपाय करें। स्त्रियों से मधुर व्यवहार करें, उनका सम्मान करें। जो स्त्री ऋण दोष से पीड़ित व्यक्ति है, ये एक वर्ष में 100 गायों को चारा अवश्य दें। कितना देना है? ये आपकी पॉकेट। ऐसे लोगों को हमेशा साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और चंदन का इत्र लगाना चाहिए। स्त्री ऋण दोष बहुत नुकसान पहुंचाता है। यद्यपि अब यहां पर एक प्रश्न कुछ लोगों के मन में यह उठ रहा होगा कि यदि स्त्री ने हमको परेशान किया या वो हमको छोड़ के चली गई या हमारा उससे मतभेद हो गया, इस वजह से दोनों ही ओर से झगड़ा हुआ, तो भी क्या दोष लगेगा? तो नहीं लगेगा। अनेक जगह ऐसा होता है कि जहां पर मतभेद हुआ, बराबर की समस्या रही, वहां से कोई प्रॉब्लम हुई है, वहां से धोखा मिला, तो वहां ये दोष नहीं लगेगा। तो ये ऋण दोष बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी जिंदगी में अगर ये ऋण दोष चिपके हुए हैं, तरक्की नहीं हो सकती। बीच बीच में जैसे होता है ना, अथाह समुद्र के बीच में कहीं कहीं टापू दिखते हैं, तो अथाह संकटों के बीच में कभी कभी कुछ अच्छा हो जाया करेगा और वो भी टिकेगा नहीं, लिहाजा इन्हें दूर करेंगे और जानते हैं। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आप क्रोध करेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी, इसलिए सावधान रहें, उससे आप ही को नुकसान होगा। दिन कमजोर है आपके लिए। सावधानी क्या रखनी है? शांत रहिए और महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल दीजिए। उपाय क्या करना है? गायत्री का जप कीजिए। और यदि आपको आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना हो या किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण बात करनी हो, तो पहले गायत्री का जप कर लीजिएगा, आंख बंद करके 10 सेकंड, उसके बाद कीजिएगा। कन्या राशि, आज घर में उल्लास रहेगा और लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखिएगा, भाषा शैली थोड़ी सी मधुर रखें। उपाय क्या करने हैं? पक्षियों को गेहूं डालें, काम पर चलें, दिन अच्छा गुजरेगा। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर आपके विरोधी शांत रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, जमकर कार्य कीजिएगा। सावधानी, जीवन साथी को सम्मान दें, आज कटु ना बोलें, पैर, कमर, सर का ध्यान रखें। उपाय, इष्ट को मिश्री का भोग लगाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, काम पर चलिए। वृश्चिक राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ नहीं है, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहेगी। एक सावधानी बरतें, मन को शांत रखिए, सात्विक भोजन कीजिए। उपाय क्या करने हैं? हरी कच्ची सब्जी गरीब और गायों को जरूर दें। एक और बहुत भयंकर ऋण दोष होता है, उससे बचना बहुत जरूरी है। इस ऋण दोष का नाम है दैवीय ऋण। यह दोष उन लोगों को लगता है जो दूसरे के वंश को या दूसरे के पुत्र को मार देते हैं या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं या
उसका धन छीनते हैं या उसके वंश की या पुत्र की अवहेलना करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। यह दोष उन लोगों को भी लगता है जो ये इच्छा भी करते हैं या कल्पना में भी सोचना शुरू करते हैं कि उस व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाए तो हमें ये चीज मिल जाएगी। जो लोग कुत्तों को मारते हैं या मार डालते हैं, उन्हें यह दोष भयंकर रूप से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों के 36वें वर्ष में बाल तेजी से गिरते हैं और भयंकर गुस्से के कारण सम्मान और धन की हानि हो जाती है। वो फिर आसानी से वापस नहीं आता। ऐसे लोगों को कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसे लोगों को वंश विहीन तथा विधुर तथा विधवा लोगों की बड़े निर्मल मन से शांत भाव से सेवा करनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस सेवा में लालच नहीं हो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे लोगों को कुत्तों की बहुत सेवा करनी चाहिए तथा इस दोष से प्रभावित लोगों को अपनी नाक छिदवाकर उसमें तांबे की बाली पहननी चाहिए। पुरुषों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कर लें। अब एक विकट दोष की बात करते हैं जो यदि लग जाए तो जीवन बेकार। इसलिए है अनजान करो। लाल किताब में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। अनजान करो, मैंने देखा है साहब, ये दोष पीछा नहीं छोड़ता। सारे उपाय करा लिए, बड़ी पूजा पाठ करी, कुछ नहीं होता। ऐसा हुआ 20-22 साल पहले की बात। नवमेश को मजबूत, दशमेश को मजबूत किया, एकादशेश को मजबूत किया, लग्नेश को मजबूत किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। विलक्षण व्यक्ति है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी फेल होता है। बिजनेस नहीं कर पाता, उसकी सलाह से दूसरों का बिजनेस चलता है। ऐसे जातक का जीवन ठीक ठाक चलता शुरू होता है और अचानक 47वें वर्ष में खराब होना शुरू होता है। भयंकर खराब होता है। ऐसा समझिए घर का उजड़ना जैसे, सब उजड़ गया घर, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं। सम्मान अचानक चला जाता है, सब बिखर जाता है। इसलिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। सर्वप्रथम तो जीवन में ईमानदारी रखिए तथा जिस किसी का भी धन रखा हो या जिस किसी को भी धोखा दिया हो आपने, उसका या उसके परिवार का भला करिए। जिस किसी की प्रतिष्ठा की हानि आपने की हो, उसका भला कीजिए। आजकल तो ये बहुत चल पड़ा है। सोशल मीडिया पे हम किसी की भी प्रतिष्ठा की हानि कर देते हैं, चाहे हम पे तर्क हो या ना हो, आधार हो या ना हो। किसी को भी जहां मौका मिलता है तुरंत उसकी प्रतिष्ठा की हानि कर देते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए या अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम दूसरों की प्रतिष्ठा से खेलते हैं। इस दोष से पीड़ित हो गए। टाइम पेपर पे लिख के दे दूंगा, बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग सावधान हो जाएं। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर नकारात्मकता इस प्रकार की आ रही है। ये सब देख लीजिएगा आप। गुरु मंत्र भी बाकी है, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज मित्रों से दूरी बनाए रखें तथा महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, चावल और दूध का दान कीजिए। मकर राशि, आज आपके यात्रा के योग हैं। अच्छी बात है, लाभ प्राप्त होगा यात्रा करने से। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा कि इस दिन किसी पचड़े में मत पड़े और किसी सरकारी व्यक्ति से पंगा नहीं लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उपाय, गुड़ का दान कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज का दिन धन की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है। धन किसी को उधार मत दीजिएगा, निवेश करने से भी बचें। सावधानी रखिएगा, भाषा शैली को बहुत संयमित रखें, कम बोलें। उपाय, मंदिर में केले दान करें, सही होगा। मीन राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर भी अनुकूलता बनी रहेगी। दिन कुल मिला के अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? भावना में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा, खासतौर से धन। उपाय, किसी गरीब को चीनी का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब हम लोगों में से कुछ लोगों का जन्मदिन, तो फिर उनको खूब अच्छे से विश करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दूसरों को विश करने से
प्रभु हमें विश करते हैं। खैर, अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिए। ये बड़ा मिश्रित फल देने वाला वक्त है, मतलब नमक और चीनी साथ साथ चलेगी। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों का बिछोह भी सहना पड़ेगा, मित्रों से परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। जहां एक और क्रोध और अहंकार के कारण आपकी तरक्की रुक जाएगी, या नौकरी भी जा सकती है, या व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, वहीं गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य भी मिलेगा आपको, यह भी तय है। हाँ, अगर आप अपने को अच्छे से मैनेज करके सही रास्ते पर चलते हैं तो पैसा बहुत कमाएंगे, और घूम घूम के दूर दूर की यात्रा करके कमाएंगे। उपाय क्या करने हैं? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखें, अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर दिया करें, और दान उपहार बच्चों को देते रहे करें। गाय को हर बुधवार को चारा देना याद रखिएगा। सब अच्छा होगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस अहंकार से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा, ज्ञानियों के सानिध्य में रहिएगा, मन को शांत रखिएगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना समझा कीजिए, उसका उत्तर आपके काम का भी हो सकता है। यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ सलाह देनी हो, या कोई विषय आपको जानना हो, तो आप भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। रुचिका जी से बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ है। राम राम रुचिका जी। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम रुचिका है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1994। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, 28 सितंबर 1994। हाँ, मेरा बर्थ जम्मू का है। बोलिए बेटे। गुरुजी, मेरे को हाइपर एसिडिटी, टॉन्सिलाइटिस और विटिलिगो है, और मुझे ना एट टाइम्स नहीं, सारे टाइम ही रात को ड्रीम्स आते रहते हैं। ठीक है, देखो फटाफट 2-4 चीजें, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी, जल्दी होंगी। एक तो सुबह उठते ही कम से कम 1 गिलास पानी पीना है, कुल्ला भी नहीं करना है। आप बिस्तर से उठें और 1 गिलास पानी पिए। कौन सा पानी? जो रात में तांबे के बर्तन में रखा हुआ होगा। आप शीशे के बर्तन में पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तांबे के बर्तन में ही पानी पिया कीजिए। तांबे का 1 गिलास अपने पर्स में या बैग में रख लीजिए, उसी में ही आप पानी पिया कीजिए। तांबे की बोतल्स भी आजकल आती हैं, उनको अपने बैग में रखा कीजिए। दूसरा काम जो करना है वह है अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में अपने गले में मंगलवार के दिन पहन लीजिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठंडी और खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और सोते समय आप आधी चम्मच अजवाइन मुंह में डालकर और उसे देर तक चूसते चूसते सो जाया कीजिएगा। आप देखना बेटे, ये सारी चीजें अगर आप करोगे, एक साथ करनी है और लंबे समय तक करनी है, तो निश्चित रूप से परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। और अब गुरु मंत्र में एक बहुत गंभीर दोष की चर्चा करना चाहता हूं। जो लोग किसी के बारे में झूठ बोलकर किसी की प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, या किसी की प्रतिष्ठा को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उनका शनि कुपित होता है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति का एक दिन सर्वनाश कर देता है। यदि आपकी ऐसी आदत हो तो ऐसी आदत बंद करिएगा, सबसे पहला उपाय यह है। दूसरा, जब शनि बहुत कुपित हो तो ऐसे लोगों को कभी भी मुफ्त का सामान किसी से नहीं लेना चाहिए। भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, ध्यान दें। एक बात अजीब सी है, रिश्वतखोर स्वयं को कभी रिश्वतखोर कहलवाना नहीं चाहता है ना, वो कहलवाना ईमानदारी चाहता है, इसलिए ईमानदारी बड़ा होता है ना। तो कभी भी वह धन नहीं लीजिए जिसके एवज में आपने काम नहीं किया, या वह उपहार भी मत लीजिए जो किसी काम के एवज में आपको मिला है परंतु आपने उसके लिए काम नहीं किया है। जितना काम करें उतना धन लें, उसके ऊपर का धन नहीं लें। दूसरा उपाय, यदि किसी का सामान अवैध रूप से आपने कब्जाया हुआ है तो तुरंत लौटा दीजिए। देखिए, मैंने एक चीज देखी, अपने अनुभव से आपसे शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो दूसरों का सामान अपने यहां रख देते हैं, वो नाग दोष लगता है या सर्प दोष उनको लगता है। काल सर्प की बात नहीं कर रहा, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन सर्प दोष लगता है। उस सामान के साथ साथ सर्प भी हमारे घर में आ जाते हैं, फिजिकली नहीं आते, यानी वैसी एनर्जीज आ जाती हैं जो हमें परेशान करती है और हमारे घर के लोगों को खा जाती है।
तो हमारा जो व्यवहार होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे हम बहुत सारे ग्रहों को सुधार लेते हैं और बहुत सारे ग्रहों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं ये गहरा सत्य कितने लोग समझ पाते हैं। कल हम बात करेंगे स्वप्नों की। आज खूब हंसिए, हंसाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए। ईश्वर की सही पूजा है ईश्वर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, पशु पक्षियों और वृक्षों के साथ अच्छा व्यवहार करना, नदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना। कीजिए अच्छा व्यवहार। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूं। राम राम, नमस्कार।